ऐसी कौन सी साधना है जिससे आप संतुष्ट हो जाते हो और मनुष्य को धर्म अर्थ काम मोक्ष इसकी प्राप्ति हो जाती है। राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे शिवरात्रि 18 फरवरी में मनाई जाए या 19 फरवरी में, और शास्त्र उस विषय में क्या आदेश देते हैं। साथ ही साथ पूजा का जो शुभ मुहूर्त है और व्रत पारण किस समय होना चाहिए, पूजा का महत्व और विधि जो शास्त्रों में बताई है, वो सब इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानने जा रहे हैं। 18 फरवरी 2023 में रात्रि 8:02 से चतुर्दशी तिथि आरंभ हो रही है और 19 फरवरी 2023 दिन रविवार सायंकाल 4:18 तक चतुर्दशी तिथि है। तो ऐसे में महाशिवरात्रि पर्व किस दिन मनाना चाहिए, शास्त्रों में सीधा सीधा इस विषय में बताया है। फाल्गुने कृष्ण पक्षस्य या तिथि स्याद चतुर्दशी तस्याम या तामसी रात्रि सोच्यते शिवरात्रि का, अर्थात शिवरात्रि व्रत में महानिशा व्यापनी चतुर्दशी जो हो वो ही लेनी चाहिए। रात्रि में जो चतुर्दशी हो वो ही शिवरात्रि व्रत में लेना चाहिए। तो उस अनुरूप 18 फरवरी 2023 को ही शिवरात्रि मनानी चाहिए और इसमें सभी विद्वान एक मत हैं। ज़्यादातर सभी पंचांग इसी मत में अपना निर्णय दे रहे हैं। रात्रि में पूजन हेतु जो सबसे उत्तम समय है, प्रथम प्रहर का जो पूजन का समय है वो है रात्रि 9:24 तक, दूसरा रात्रि 9:24 से रात्रि 00:35 मतलब रात्रि 12:35 तक, तीसरे प्रहर का पूजन का समय रात्रि 12:35 से जो 19 फरवरी बन जाती है, तो 18-19 की रात 12:35 से प्रातः 3:46 तक, और चतुर्थ प्रहर का पूजन का जो समय है वो है 3:46 से सुबह 6:56 तक। पारण जो है वो 19 फरवरी प्रातः 6:55 के पश्चात होना चाहिए। और महाशिवरात्रि पर आप प्रातः सुबह जल्दी उठें, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं, साफ सुथरे वस्त्र पहने और घर में जो मंदिर है शिवालय जाइए और मन में ऐसा बोलें, वैसे तो संकल्प विधि हमारे यहाँ है पर आप मन में ऐसा बोलें, देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कृतमिच्छामयं देव शिवरात्रि व्रतम तव तव प्रसादा देवेश निर्विघ्नेन भवेदिति कामाशः शत्रुवे मां वै पीड़ां कुर्वन्तु नैव हि। हाथ में पुष्प लीजिए, जल लीजिए, चावल लीजिए और ये बोलते हुए आप छोड़ दीजिए कि हे महादेव, हे देवदेव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको मेरा प्रणाम है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, आप अपनी कृपा मेरे पर बनाएं, ये व्रत मेरा निर्विघ्न संपन्न हो, काम क्रोध लोभ आदि शत्रु मुझे पीड़ा ना दें। शिव ही चाहें तभी तो व्रत पूरा होना संभव है। तो शिव को ही हम प्रार्थना करें, हमारा व्रत पूरा हो जाए प्रभु, ऐसा आप हमें आशीर्वाद दें। और इस विषय में शास्त्रों में बड़ा स्पष्ट वर्णन है। स्कंद पुराण बहुत स्पष्ट रूप से इस विषय में बोलते हैं, परात परतरम नास्ति शिवरात्रि परात परम। तो शिवरात्रि का इतना महत्व हमारे शास्त्रों में बताया है। ऐसा भी आया है, माँ पार्वती ने शिवजी से पूछा है, कर्मणा केन भगवन् व्रतेन तपसापि वा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतुस्त्वं परितुष्यति। हे प्रभु, धर्म अर्थ काम मोक्ष इस चतुर्वर्ग में इसके जो हेतु वो आप ही हो। ऐसी कौन सी साधना है जिससे आप संतुष्ट हो जाते हो और मनुष्य को धर्म अर्थ काम मोक्ष इसकी प्राप्ति हो जाती है। भगवान शंकर ने कहा, फाल्गुने कृष्ण पक्षस्य या तिथि स्याद चतुर्दशी तस्याम या तामसी रात्रि सोच्यते शिवरात्रि का, तत्रोपवासं कुर्वाण प्रसादयति मां ध्रुवं न स्नानेन न वस्त्रेण न धूपेन न चार्चया तुष्यामि न तथा पुष्येर यथा तत्रोपवासतः। फाल्गुन
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का आश्रय लेकर उस रात्रि को शिवरात्रि कहते हैं, और उस दिन जो उपवास करता है वह निश्चय ही मुझे संतुष्ट करता है। उस दिन उपवास करने से मैं ऐसा प्रसन्न हो जाता हूँ जैसा स्नान, वस्त्र, धूप, पुष्प आदि अर्पण से भी नहीं होता। तो इस श्लोक का सार है, महाशिवरात्रि पर व्रत ही प्रधान है, उपवास ही प्रधान है। और उपवास के विषय में स्पष्ट वर्णन है, उपसमीपे यो वास जीवात्म परमात्मनो उपवास सविद्येयो न तु कायस्य शोषणम उपाव्रतस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणे सह उपवास सविद्येह सर्वभोग विवर्जित। अर्थात देवादिदेव महादेव का ध्यान, उनका जप, स्नान, पूजन और कथा श्रवण, ये ही उपवास का नियम है। सिर्फ भूखे रहना उपवास नहीं है, उससे जो लाभ होता है वो तो है, परंतु इस महाशिवरात्रि पर भगवान कृष्ण ने बड़े स्पष्ट रूप से बोला है गीता में, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। अर्थात सारे प्राणी जिस रात्रि में सोते हैं, संयमी उस रात्रि में जागते हैं। तो महाशिवरात्रि की रात्रि आपको महादेव का ध्यान, पूजा, अर्चना, जप, उनका अभिषेक, इन्हीं सब क्रियाकलापों का आश्रय लेना है। इसीलिए ईशान संहिता में तो स्पष्ट वर्णन है, शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशनम। शिवरात्रि का व्रत करने से पापों का शमन होता है। और सुबह विसर्जन के बाद जब आप शिवरात्रि की कथा सुनते हैं, तो उसके बाद जब पारण होता है, संसार क्लेश दर्दस्य व्रते नानेन शंकर प्रसीदो सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। हे आशुतोष, मैं नित्य संसार की यातनाओं से परेशान हो रहा हूँ, इस व्रत से आप मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हे प्रभु, आप संतुष्ट होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। और यदि आप कामना हेतु व्रत करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा दूसरा एपिसोड देखें। वहाँ पर हमने बताया है शास्त्रानुसार कौन सी चीज़ों से महादेव का पूजन करने से विभिन्न विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं और कौन सी चीज़ें महादेव पर नहीं चढ़ानी चाहिए। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपने जाना कब महाशिवरात्रि पर्व मनाना है और उसका विधि विधान भी हमने समझा। दूसरी वीडियो में हम बताने जा रहे हैं महाशिवरात्रि पर कौन सी चीज़ों से शिव पूजन होने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।